हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एमपी बोर्ड 2027 एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के लिए भी। चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों हम लोग करेंगे। ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास द लास्ट लेसन। अरे भैया, पहला चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है। देखिए, इस चैप्टर की समरी भी आप लोगों के लिए आने वाली है। हम लोग एक 3 मिनट वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज के अंदर 3 मिनट के अंदर अंदर जितने भी हमारे पास फ्लेमिंगो और विस्तास के चैप्टर हैं सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब समरी हमारी कवर हो जाएगी। सो अगर आप लोग एग्जाम से 1 घंटे 2 घंटे पहले भी स्टार्ट करोगे पढ़ना, तब भी आप लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सबकी समरी देख पाओगे। ठीक है, तो वो भी आने वाली है आप लोगों के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या पुट अप था, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2022 में, 24 में, 26 में आ रखा है। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट दिया था, पिछले साल भी दिया था। पिछले 5 सालों से हम लोग एमपी बोर्ड में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हजारों वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए भी ये बन जाता है। एक और बात यार, ये क्लास 12 इंग्लिश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मन से भी क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हो, बस मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है भैया? पहले ही चैप्टर इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों दे दिया इन्होंने? ये आपके आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2024 में आया था। ठीक है, हमने जितने भी हमारे सेट्स आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, सैंपल पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, त्रैमासिक के पेपर आते हैं, अर्धवार्षिक के आते हैं, प्री बोर्ड के पेपर आते हैं, परीक्षा बोध आती है, परीक्षा अध्ययन आती है और क्वेश्चन बैंक आती है। इन सभी को मिला जुलाकर एक कंटेंट रेडी किया है। ठीक है, तो ये PS24 मतलब प्रैक्टिस सेट 2024 में आया था। जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड एम हेमल सेड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने क्या कहा था? 2022 में, 2024 में आया था क्वेश्चन, और 2026 में इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा था आपसे। हाउ डिड एम हेमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे एम हेमल ने ट्रिब्यूट किया, ये आपसे पूछा था। अब ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। आपको करना क्या है, आपको आना है भैया एडुस्टेट ऐप पर। आई होप आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा एमपी बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप एडुस्टेट है, जहां पर आपको हर एक टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाता है, जो कि फ्री कोर्सेज के अंदर आपको ऑलरेडी हमने काफी बार बता रखा है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सरकारी स्कूल के पेपर जैसे प्री बोर्ड, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के पेपर, इसके अलावा पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है, जो कि मोस्ट स्पेशल पीडीएफ है, वो आपको मिलती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। आप लोग आ जाइएगा, देख लीजिए कौन सी क्लास के आपको देखना है। क्लास 12 साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, जो भी देखना वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आ जाना आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में। ठीक है, यहां पे आप लोग देखेंगे गणित का, भौतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, हिंदी का, और यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश। ये पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। मात्र 99 रुपीज की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपको मिलेगा, और साथ में आपको राइटिंग सेक्शन भी मिलेगा। ऐसे ही बायोलॉजी की भी है इंग्लिश मीडियम में। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम देख के परचेस करना। ये मैथ्स है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये हमारी फिजिक्स हो गई इंग्लिश मीडियम में, और उसके बाद ये केमिस्ट्री होगी इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसमें सब कुछ आपको मिलता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पेज नंबर 2 पे हमारे पास है। ये आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सबके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं सारे चैप्टर्स के। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप सैंपल पेपर 2024 में भी आ रखा है, प्रैक्टिस सेट 2024 में भी आ रखा है, 2025 की बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आए नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं 2-3 बार। उसके बाद आपके लिए राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये ग्रामेटिकल सेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको सब कुछ दे रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं भैया हमारे राइटिंग सेक्शन। ठीक है, ये रही आपकी राइटिंग सेक्शन। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चाहे पोस्टर टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे आर्टिकल हो, लेटर हो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चलो फिर से आ जाते हैं अपन लोग टॉप पे ही। इस पीडीएफ को आपको बता दिया कैसे परचेस करना है। आ जाते हैं हम लोग यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कवर हो गया था। आप लोग मन से इनके आंसर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई 1 रुपए की भी प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल, उससे पिछले साल, 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं यार, आज तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई है। इवन जब रीटोटलिंग के फॉर्म भरते हैं बच्चे, एग्जाम दे देते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं रिजल्ट से, रीटोटलिंग के लिए कॉपी मंगवाते हैं वापस से, उसमें भी हम लोग देखते हैं बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन परीक्षा वाले 1 नंबर भी उनका नहीं काटते हैं।
बस मीनिंग सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पूछा जा रहा है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। तो फ्रांस ने क्या नोटिस किया स्कूल के बारे में, अनयूजुअल क्या नोटिस किया, ये आपको बताना है। 23 में 25 में आ रखा है, 27 में आने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रांस क्या फील कर रहा था एम हेमल और स्कूल चेंज के बारे में, वो आपको बताना है। सैंपल पेपर 2024 में आ रखा है, 25 में आ रखा है, सैंपल पेपर 2025 में भी आ रखा था, 25 से उठ के फिर 2025 की बोर्ड एग्जाम में आ गया था। समझो पहले क्या पैटर्न बना, सबसे पहले 24 में आया, 24 के सैंपल पेपर में आया, फिर 25 के सैंपल पेपर में आया, फिर 25 के बोर्ड एग्जाम में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो क्या चेंजेस आए भैया, जब से बर्लिन से ऑर्डर आया था उसके बाद से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले स्कूल में, वो आपको बताना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2024 में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। क्या ये संभव है कि एक लैंग्वेज में इतना गर्वान्वित महसूस कर देना कि दूसरी लैंग्वेज को आप छोटा साबित कर दो। डू यू वॉट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स। तो आपको इस वर्ड का मतलब भी बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लेना यार, क्वेश्चन आंसर के आंसर्स पढ़ पढ़ के देख लेना, ये तो सिंपल है आप लोगों के लिए। एक बार पढ़ोगे, ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप आगे के चैप्टर्स देखोगे ना उसके कंपेयर में चैप्टर बहुत इजी है, पढ़ पढ़ के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज। तो जो गांव के लोग थे, स्टोरी में जो लोग बताए गए हैं भैया, उनको अचानक से रियलाइज होता है कि हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी प्रीशियस है, कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट शोज यू दिस, आपको कैसे ये पता चलता है, क्या ये शो करता है, व्हाई डज दिस हैपन, और ये कैसे हुआ, ये आपको बताना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फ्रांस थिंक, फ्रांस क्या सोचता है, विल दे मेक सिंग अ जर्मन इवन द पिजन। तो क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गाना गवाएंगे, ऐसा करके कौन सोचता है, फ्रांस सोचता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, व्हाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डिफरेंस डिड फ्रांस ऑब्जर्व अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस ने क्या डिफरेंस नोटिस किया या फिर ऑब्जर्व किया स्कूल के लेकर, उस दिन उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिफरेंस नोटिस किया, वो आपको यहाँ पे बताना है, जो कि सैंपल पेपर 2025 में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से एक बार और आपको शो कर देता हूं, ये रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के लिए। इसी टाइप से यार काफी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और एड्यूस्टेट ऐप से ये पीडीएफ आप लोग डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो और प्रिंट आउट निकला के स्टार्ट कर सकते हो अपने स्टडी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में।